पीछे जो है आप देखिए बैकग्राउंड, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है पुलिस की, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है आग लगी थी और वहाँ पे स्थिति आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। हर जगह ये काला काला सा जो है वहाँ पड़ा है कि इस घटना के पीछे राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी जी की कोई ना कोई साजिश हो सकता है। पोस्टर भी लगा हुआ है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद लगाया गया है, जिसके ऊपर बंगाली में लिखा है कि आगुन निये कोर्चो खेला और अब जो है आपके जाने का समय आ चुका है, आपकी विदाई का समय आ चुका है। कौन थे वो लोग, कितने लोग थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग लापता है, कितने लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं। शायद भी बोर्ड का मैटर भी है सामने, इसके वजह से शायद दबाया जा रहा है चीज का। आरजीकर जैसा कांड अगर दब सकता है तो ये कांड तो बहुत छोटी है उसके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन कि वाव मोमो अ पार्ट ऑफ वाव टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट, मतलब यहाँ पर भी लिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है उसने चुप्पी साध रखी है। वक्त है पश्चिम बंगाल के आनंदपुर में हम, जहां पर एक बड़ा अग्निकांड देखने के लिए मिला। 27 लोगों की जान चली गई। ममता सरकार चुपचाप है, ना इस पर कुछ कहने के लिए है और ना ही यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई बयानबाजी जो उनकी तरफ से की जा रही है। पीछे हम आपको बता दें कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, अभी भी मलबा जो है लगातार क्लीन किया जा रहा है। 26 जनवरी का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला, जिसके बाद बीजेपी, कांग्रेस सभी तमाम तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपका ध्यान जो है पोस्टर की तरफ केंद्रित करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये पोस्टर भी लगा हुआ है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद लगाया गया है, जिसके ऊपर बंगाली में लिखा है कि आगुन निये कोर्चो खेला और अब जो है आपके जाने का समय आ चुका है, आपकी विदाई का समय आ चुका है। तो इसे लेकर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कुछ लोकल्स भी हैं, उनको कुछ जानकारी है कि नहीं। यहाँ पे जो ये वेयर हाउस में आग लगा था उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं, सब कुछ आइडिया नहीं है। मेरा अलग ऑफिस है, वो अलग ऑफिस है। अच्छा, अलग ऑफिस है। मिनिमम 300 मीटर। देखिए आप देख सकते हो कि लोकल लोग कुछ बताने से भी डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिला है, वो बस देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर पुलिस ने ऑलरेडी बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप देखेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ था इससे जुड़े हुए पोस्टर्स यहाँ पे कंटिन्यू लगे हुए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग है और लगातार जो है सिचुएशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पोस्टर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं पे आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट सारी पार्टियों की तरफ से किया गया था और इस वक्त ये पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है जो वेयर हाउस जहाँ पर ये अग्निकांड हुआ है। চন্দন সরকার এগুলো যে পোস্টার আছে কি কি লেখা আছে এটা বলতে পারবে? যুযুগৃহ কলকাতা ও শহরতলি, রাজ্য সরকার নীরব, দামি ব্র্যান্ডের ব্যবসার পেছনে বেপরোয়া শ্রমিক, ঘোষণা বন্ধ হোক এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিরোধিতা করে এখানে পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে। আচ্ছা, একটু হিন্দিতে বললে ভালো হবে। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब यहाँ के जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिखा हुआ है, बंगाली में लिखा हुआ है आनंदपुर अग्निकांड। उनमें जो जिन का डेथ हुआ है उसके परिवार को कर्म संस्थान माने चाकरी का व्यवस्था के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इन शॉर्ट मुआवजा वगैरह जो है मिलना चाहिए। पीछे जो है आप देखिए बैकग्राउंड, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है पुलिस की, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है आग लगी थी और वहाँ पे स्थिति आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। हर जगह ये काला काला सा जो है वहाँ पड़ा है। ये पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, काफ़ी वहाँ पर एरिया जल गया है। 30 लोगों के अभी तक जो अपडेट है, 30 लोगों के मरने की अपडेट है। कई लापता हैं, कितना अमाउंट था, कितने लोग एग्जैक्टली वहाँ पर थे इसका पता नहीं चल पाया है। नाक के तले, अगर आप कहेंगे सरकार के नाक के तले इस तरीके से काम चल रहा था। मेदिनीपुर के लोग बताए जा रहे हैं कि मेदिनीपुर जो मालिक है वो भी मेदिनीपुर का है, जो लोग हैं जो उसे लेकर वो आ रहे थे वो भी मेदिनीपुर से है। तो आप सोचिए कि एक वेयर हाउस चल रहा है सरकार के नाक के नीचे, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। कौन थे वो लोग, कितने लोग थे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग लापता है, कितने लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। और लोकेशन तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक बड़ा लोकेशन है और सिर्फ एक वेयर हाउस नहीं है। यहाँ पर मारुति सुजुकी, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट तमाम तरीके के हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि इसके बारे में जानकारी जो है सरकार को नहीं थी। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर कई तरह के वेयर हाउसेस हैं, बड़े बड़े नामी वेयर हाउसेस हैं और इसके बारे में पूरी तरीके से जो है जानकारी होगी। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए क्या सिचुएशन है। ये देखिए, ये पानी के बाद जो आग वाग जो है वहाँ पे बुझाया गया, उसके बाद इस तरीके की स्थिति हुई होगी। अब देख सकते हैं कि कैसा। तो चंदन तुम्हें की बोलबे, मैंने इतना बड़ा एक घटना हो गया यहाँ पे और राज्य के मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है यहाँ आने के लिए। आईपैक पे छापा पड़ता है तो आती है, इतने बड़े कांड के बाद उनके पास टाइम नहीं है, क्या बोलेंगे? देखिए स्वराष्ट्र मंत्री जो अमित शाह ने बोला है कि इस घटना के पीछे राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की कोई ना कोई साजिश हो सकता है और इस
इस बार इस घटना को लेकर बड़ा घोषणा की है अमित शाह ने। आप सभी लोग जानते हैं, वो बोला है इस घटना के पीछे जो जो भी कारण है वो खुलासा होगा, उसका बड़ा खुलासा होगा। ठीक है। और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आई नहीं, देखा नहीं, क्या हुआ, कितने लोग मरे, क्या है फैमिली से रिलेटेड, कुछ कहा भी नहीं। रैली में भी बोला थोड़ा सा बोला, उसके बाद बोला नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं। बस यही बोलूँगा, दुखजनक घटना है और मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पे तो आना था, लेकिन क्यों नहीं आया वो ही जाने। लेकिन यहाँ पे इस राज्य की जितने भी ऑपोजिशन लीडर है सभी ने आकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन एक टीएमसी ही यहाँ पे नहीं आया अभी तक। तो अभी एक ये और बात सामने आ रही है, जो वेयर हाउस का जो मालिक है उनका ममता के साथ एक अच्छा कनेक्शन है। क्या ये हो सकता है कि अच्छा एक टाई अप है, कनेक्शन है, इस वजह से इस इंसिडेंट को लेकर इतना बोला नहीं? हो ही सकता है, वो एक वजह होती है। और दूसरी वजह है कि इसकी कोई अपडेट सरकार के पास नहीं था, गैर कानूनी तरीके से ये चल रहा था, ये भी हो सकता है। ये सब छिपाने के लिए ये सब हो सकता है। आपका नाम? सुदीप्त दास। तो यहाँ पे जो वेयर हाउस का ये अग्निकांड हुआ उसके बारे में आपको पता है? देखिए, जो पता है तो खबर के बारे में ही पता हुआ था, लेकिन ऐसा माने हम आज यहाँ पर कोई काम के सिलसिले में आए हैं, लेकिन ये पता नहीं था यहाँ पर ही ये कांड हुआ है। हाँ, जो हुआ है होना नहीं चाहिए था, बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर पॉलिटिक क्या है ना है हमको पता नहीं है, लेकिन जो हुआ है बहुत ही ख़राब हुआ है। जिसका गोद खाली हुआ है उसके लिए तो बहुत ही दुखद है। तो आपको मतलब आइडिया है कितने लोग मरे हैं, क्या कुछ? जंक्शन वो खबर जो में आया था 25-26 ऐसा कुछ फिगर है, लेकिन एग्जैक्ट हमको कुछ पता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ऐसा वेयर हाउस चल रहा था और सारी चीज़ें, हो सकता है कि गवर्नमेंट को शायद जानकारी हो नहीं हो, ऐसा आपको लगता है कि इतना बड़ा वेयर हाउस चल रहा है? एक तो चीज़ तो बोलेंगे, कोई चीज़ होता है तो गवर्नमेंट को पता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन क्या है और मिला भगत कुछ होता है, इसी चक्कर में 25 आदमी का जान चला गया। ठीक है। तो अब एक और जो सवाल है जो मतलब उठ रहा है, वो थोड़ा ये उठ रहा है कि अब जैसे राज्य के मुख्यमंत्री है, तो अभी आपने देखा वो जो छापा पड़ा था आईपैक पे, हाँ। तो वो गई थी लेकिन यहाँ नहीं आई है, तो ये भी थोड़ा एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे एटलीस्ट आना तो चाहिए था यहाँ पे। देखिए, एज ए कॉमन पीपल तो आना तो चाहिए था। वो कोई किसी पार्टी का भी हो, जो भी हो, वो एज ए चीफ मिनिस्टर आना चाहिए था, नहीं आई है। बहुत दुखद, वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही दुखद है। तो ऐसे आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये भी एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, बोल रहा है कि हो सकता है नहीं जानकारी हो, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फेमस वेयर हाउस है, मारुति का है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, तो एकदम ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इसके बारे में पता ना, अचानक से एक इंसिडेंट हो गया। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी को सभी के बारे में जानकारी है, तो मतलब जानबूझकर चुप रहने का कोशिश किया जा रहा है? हो सकता है, जानबूझ के मैटर को नहीं बढ़ा रहे हैं। एकदम शायद अभी वोट का मैटर भी है सामने, इसके वजह से शायद दबाया जा रहा है जिस चीज को। मतलब इलेक्शन को देखते हुए मैटर थोड़ा बड़ा है, तो इलेक्शन को देखते हुए उसको दबा दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। एकदम अगर इलेक्शन इसको लेके माने उसका अपोजिशन पार्टी अगर कुछ एक ये माने मुद्दा उठाए तो उसको लेके बड़ा कांड हो सकता है, इसके वजह से इसको दबाया जा रहा है। अच्छा, एक लास्ट जो क्वेश्चन है, आज ना अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो उन्होंने मंच से ये बात बोले कि इसमें ममता का, तृणमूल कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है, राज्य सरकार का, मैं खुलासा करूंगा। तो क्या लगता है आपको, इस पूरे मामले में कुछ खुलासा होगा? हमको तो नहीं लगता है कि आरजीकर जैसा कांड अगर दब सकता है तो ये कांड तो बहुत छोटी है उसके सामने। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बयान सुना, ये साफ तौर पर ये बातें कह रही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि राज्य सरकार को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी वोट बैंक की राजनीति चल रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए भी ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रोटेस्ट हुआ था, लगातार जो विपक्ष प्रोटेस्ट कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेंशन कि वाव मोमो अ पार्ट ऑफ वाव टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट। मतलब यहाँ पर भी लिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है उसने चुप्पी साध रखी है, और लोगों का भी ये मानना है कि सरकार जानबूझकर आरजीकल की तरह ही इस मुद्दे को भी दबाने का प्रयास कर रही है।
ताकि जो है इसे लेकर राजनीति ना हो। वोट अपना ममता बनर्जी बचाना चाह रही है, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में साइलेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये पोस्टर्स लगाए, ये प्रोटेस्ट का ही पोस्टर लगा हुआ है बंगाली में, जिसका मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है कि आप आग से खेल रही हैं, इस बार आपकी विदाई तय है। ये बंगाली में इसमें लिखा हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्योंकि आम जनता इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रही है, जैसा कि आपने बयान में भी सुना कि वोट है सामने, इलेक्शन है, और आर्जिकल की तरह ही इस मुद्दे को भी दबाने का फुल प्रूफ प्लान जो है बना लिया गया है। और यही कारण है कि इतने लोगों की मौत पर भी ममता बनर्जी साइलेंट है। क्या कुछ कहेंगे आप, कमेंट में ज़रूर बताइए।